बच्चों, आप लोग कैसे हैं? मैं विश्वास करता हूँ आप लोग सब ठीक हैं और परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने एक बार फिर अपने चरणों में हमें को आने का एक मौका दिया। आइए हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करके हम लोग शुरू करते हैं। हाथ जोड़े हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता, अभी तक आपने संभाला परमेश्वर। आपका वचन जब हम सीखने के लिए जा रहे हैं प्रभु, संडे स्कूल के प्रत्येक बच्चों को प्रभु आप सीखने और समझने के लिए आप सहायता करें। आए कि सारी बातों को हम आपके हाथ में सौंपते हैं, सारा आदर महिमा के लिए हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो बच्चों, आपको याद है हमने पिछले जो कहानी हमने परमेश्वर के वचन से जो हमने घटना के बारे में देखा था, वो था अब्राहम। किस प्रकार अब्राहम राष्ट्रों का पिता बन जाता है ना, कितना महान परमेश्वर उसको बना देता है। तो उसी के आगे अब हम अगली घटना को जो हम देखने जा रहे हैं, जो हमारा विषय है, वो है इसहाक के जुड़वा पुत्र। अब देखते हैं, पहले हम इसहाक के बारे में देखेंगे कि इसहाक जैसे परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष दी थी। आपको मालूम है परमेश्वर ने अब्राहम को बहुत आशीष दी, लेकिन आगे की घटना जब हम पढ़ते हैं, अब्राहम बहुत वृद्ध हो जाता है, बहुत बूढ़ा हो जाता है। तो और ये उस समय की बात है कि तब तक सारा की भी मृत्यु हो जाती है। तो अब्राहम ने फैसला लिया कि अब इसहाक की शादी के लिए इसहाक की शादी की जाए, इसहाक का विवाह किया जाए। तो अब्राहम, आपको मालूम है अब्राहम क्या करता है? अब्राहम अपने घराने में जो सबसे विश्वास योग्य दास था, जो सबसे बोलते ना पुण्य, जो सबसे बड़ा था, और अब्राहम के सारे संपत्तियों पर जिसका अधिकार था, है ना, वचन में लिखा है अधिकारी था वो। आप ये घटना जो हम सीखने जा रहे हैं, ये उत्पत्ति की पुस्तक 24 और 25 में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप अगर बाइबल है आप उसे खोलकर बैठेगा, उसे पढ़ेंगे साथ में हम। तो उत्पत्ति 24 और 25 में इस घटना के बारे में हम देखते हैं कि अब्राहम ने अपने उस विश्वास योग्य दास को, आपको मालूम है वो दास कौन था? वो दास का नाम था एलियाजर, जो अब्राहम का विश्वास योग्य दास था और सबसे बुजुर्ग, सबसे बड़ा था, समझदार था। तो अब्राहम ने क्या किया कि अब अब्राहम इसहाक बड़ा हो गया है, इसहाक बड़ा हो गया तो इसहाक की शादी करनी है। तो अब्राहम ने क्या फैसला किया? अपने उस दास को बुलाया और अब्राहम ने अपनी जांघ पर हाथ रखवा कर उसको क्या, उससे शपथ खिलाई। शपथ, आपको मालूम है, उससे वादा कराया। वादा क्या कराया? तू मेरे बेटे के लिए, इधर जिस अब्राहम उस समय में कनान में रहता था। तो अब्राहम ने इलियाजर से कहा, तू मेरे बेटे के लिए इस कनान में की किसी भी लड़की से मेरे बेटे की शादी नहीं होने देगा, बल्कि मेरे बेटे की शादी के लिए तुझे मेरे देश में जाना पड़ेगा। आपको याद है अब्राहम कहाँ से आया था? अब्राहम ऊर से आया था, आपको याद है ना? तो अब्राहम बोलता है वहाँ पर तुझे जाना पड़ेगा और मेरे ही कुटुंब के वहाँ से तूने मेरे बेटे के लिए क्या करना है? एक लड़की को लेकर आना है। तो दास जो एलियाजर था उसने बोला, ठीक है प्रभु, लेकिन अगर मान लो वो लड़की आना ना चाहे तो क्या मैं इसहाक को साथ में लेकर जाऊं दिखाने के लिए? ले जाना पड़ेगा मुझे? अब्राहम ने कहा, भूल कर भी नहीं, इसहाक को भूल कर भी उधर लेकर नहीं जाना जहां से परमेश्वर मुझे लेकर आया है। सोचने वाली बात है ना कि कैसे अजीब तरीके से शादी हो रही है कि इसहाक ने कभी सारा को नहीं देखा, ना रिबका को नहीं देखा, और ना रिबका ने कभी इसहाक को देखा, और फिर भी दोनों एक दूसरे से शादी करने के लिए तैयार भी हो रहे हैं। इससे क्या मालूम चलता है? बिल्कुल अद्भुत तरीके से परमेश्वर इसहाक का विवाह होने दे रहा है। और अब्राहम को परमेश्वर पर इतना भरोसा कि अब्राहम खुद भी नहीं जा रहा लड़की को देखने के लिए कि कौन लड़की होगी, कैसी होगी। अब्राहम अपने दास को भेज रहा है, तू जा। और सबसे हैरानी वाली बात आपको मालूम क्या है? अब्राहम बोलता है, तू चिंता मत कर, जिस परमेश्वर के साथ मैं चलता हूँ, जिस परमेश्वर ने मेरे को आज तक आशीष दी, मेरे साथ चला, वो परमेश्वर तेरे लिए, तेरे साथ अपने दूत को आगे आगे भेजेगा। आपको मालूम है कितना हैरानी की बात है ना? इसहाक की शादी के लिए कौन सी लड़की से होनी है, उसे रास्ता दिखाने के लिए उसके अब्राहम के दास को कौन आया? परमेश्वर का दूत। परमेश्वर का दूत अब्राहम के दास एलियाजर को लेकर गया ठीक एड्रेस पर कि हाँ इधर जा, इधर जाएंगे तो तुझे सही लड़की मिलेगी,
है ना। कितनी हैरानी की बात है कि इसहाक की शादी भी कितने स्पेशल तरीके से हो रही है। और आपको मालूम है जब परमेश्वर का स्वर्गदूत जब एलियाजर को अगुवाई कर रहा था, उस समय में एलियाजर जाने से पहले अपने स्वामी अब्राहम के वहाँ के सबसे बेहतरीन एक जानवर है, आप बता सकते हैं कौन सा जानवर? उस जानवर को रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। बता सकते हैं कौन सा ऐसा जानवर है जिसे एलियाजर अपने साथ ले गया, जिसे रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? कौन? ऊंट। तो ऊंट को कम से कम 10 अच्छे ऊंट को और अच्छे बहुत सारे सुंदर सुंदर गिफ्ट्स को, तोहफों को, सब कुछ लेकर एलियाजर निकल पड़ा। कहाँ की ओर? मेसोपोटामिया की ओर, जहाँ पर अब्राहम जहाँ से आया था। वहाँ पर स्वर्गदूत, परमेश्वर का दूत उसको लेकर जाता है। और जब वहाँ पे पहुँचते पहुँचते आपको मालूम है शाम हो जाती है, शाम का समय हो जाता है। और एलियाजर थका भी होता है, प्यासा भी होता है। तो अब शाम के समय में जब वो एक कुएं के उस पास में जब पहुंचा तो उसने देखा बहुत सारी लड़कियां शाम के समय में पानी भरने आती हैं। तो अब एलियाजर सोचने लगा, पहुंच तो गया मैं, अब कैसे मैं फैसला लूं कि कौन सा है सही, इसहाक के लिए कौन सी लड़की सही है, कैसे मैं पता लगाऊंगा? तो उसने बोला, उसने क्या किया आपको मालूम है? एलियाजर ने बैठ के प्रार्थना किया, प्रभु जिस लड़की को मैं बोलूँगा मुझे पानी पिला, उस लड़की ने बोलना है ना सिर्फ तुझे बल्कि मैं तेरे ऊँटों को भी पानी पिलाऊंगी। उससे मैं जान लूँगा प्रभु कि वही लड़की है मेरे दास, मेरे स्वामी अब्राहम के बेटे इसहाक आपके दास के लिए उपयुक्त है। अब सोचना, एलियाजर ने चिन्ह मांगा। ऐसे ही एलियाजर नहीं गया कि कौन सी लड़की सबसे सुंदर है, वो सब देखकर एलियाजर ने इसहाक के लिए लड़की को नहीं ढूंढा, बल्कि क्या चीज? चिन्ह मांगा। और ऊंटों को पानी पिलाना आप समझते हैं कितना मुश्किल काम है? ऊंट, 10 ऊंट को पानी पिलाना सबसे मुश्किल काम है। इतना, इससे पता है एलियाजर ने टेस्ट क्या रखा? मेरे स्वामी के बेटे की जब शादी होनी है, वो लड़की सिर्फ सुंदर से बात नहीं चलेगा, वो मेहनती होनी चाहिए, वो मेहनती होनी चाहिए। ये सोचकर उसने टेस्ट रखा। और प्रार्थना जैसे ही उसने खत्म किया, आपको मालूम है प्रार्थना खत्म करते साथ एक सुंदर सी लड़की वहां से आ रही है। और एलियाजर को नहीं मालूम था वो कौन है। वो रिबका थी, जो अब्राहम के अपने सगे भाई नाहोर, उसके पुत्रों की बेटी थी। कौन? रिबका, जिसके बारे में परमेश्वर के वचन में आप अगर देखेंगे, उसने क्या किया? उसने बोला, मैं नाहोर के जन्माए मिल्का के पुत्र बतूएल की बेटी हूँ। नाहोर के जन्माए मिल्का के पुत्र बतूएल की बेटी हूँ। तो सबसे बड़ी हैरानी वाली बात आपको मालूम है सीन, घटना क्या घटी? जैसे ही वो आई तो इलियाजर दौड़ा हुआ उनके पास गया, उसके पास गया उससे मिलने को। उसने बोला, मुझे पानी पिला। तो ध्यान रखना उसने क्या बोला, हे प्रभु पियो। देखना, प्रभु एक दास है लेकिन रिस्पेक्ट कैसे है, बड़ों का रिस्पेक्ट कैसे कर रहे हैं। प्रभु आप पियो, आप ना सिर्फ आप पियो बल्कि आपके जितने ऊँट हैं मैं उनको भी अच्छे से भरपेट पानी पिलाऊंगी। सोचना, रिस्पेक्ट है, मेहनती है कितना। और एलियाजर देखकर हैरान रह गया कि मैंने जस्ट अभी प्रार्थना किया था और प्रभु ने मेरी प्रार्थना को क्या कर लिया? सुन लिया। और तो यहाँ पर जब देखते हैं कि कितने अच्छे गुणों से भरपूर थी रिबका। और ये भी हैरान रह गया, एलियाजर भी हैरान रह जाता है कि किस प्रकार परमेश्वर ने कार्य को सफल किया। तो आपको मालूम है एलियाजर रिबका को बोलता है, तू किसकी बेटी है? तो वो बताती है, मैं कौन हूँ? मैं तो नाहोर के जन्माए मिल्का के पुत्र बतूएल की बेटी हूँ। तो ये सुनकर ना अब एलियाजर और हैरान रह जाता है कि किस प्रकार परमेश्वर ने अब्राहम के अपने कुटुंब से इसहाक के लिए शादी के लिए परमेश्वर ने रास्ता खोला। और फिर भी ध्यान रखना, फिर भी एकदम से एलियाजर तैयार नहीं हो जाता है।
एलियाजर घर जाता है उनके, क्योंकि उसका भाई, रिबका का भाई उसको बुलाने आता है, और लेकर जब जाते हैं तो बहुत खाने पीने की सब व्यवस्था रख जाते हैं। तो एलियाजर बोलता है मैं तब तक नहीं खाऊंगा जब तक जिस काम से मुझे अब्राहम ने मुझे भेजा है, मेरे स्वामी ने मुझे भेजा है, वो काम जब तक पूरा नहीं हो जाता मैं तब तक नहीं, कुछ नहीं खाऊंगा इसमें से। और आपको मालूम है सारी बातें उसने खोलकर जो बताई कि मेरा स्वामी कनानी स्त्रियों से नहीं अपनी कुटुंब से चाहता था। तो ये सब बातें बताने के बाद आपको मालूम है उन्होंने रिबका से पूछा कि जाने को तैयार है। रिबका ने कभी देखा ही नहीं था इसहाक को, कौन है, कैसा है, कुछ भी नहीं, लेकिन उसको अंदर से मालूम चल गया परमेश्वर की इच्छा है, और उसने जाने के लिए हाँ कर दिया। परिवार वाले तो सोच रहे थे रुक जाते हैं थोड़ा सा, उसने बोला नहीं, मैं अपने अपने उनके साथ जाने के लिए मैं तैयार हूँ। सोचना कितना एक इम्पॉसिबल काम था। कोई ऐसे आमतौर पर आप आज देखेंगे ना, कोई नहीं मानेगा, कोई नहीं करेगा, लेकिन इनकी शादी अद्भुत तरीके से किसने करी थी? परमेश्वर ने करवाई थी। अब्राहम, ध्यान रखना, अब्राहम का परमेश्वर पर इतना भरोसा था, खुद भी नहीं गया, बोला मुझे मालूम है मेरा परमेश्वर अपने दूत को भेज देगा और वो बता देगा किससे कैसे शादी करना है। अगर फिर भी तुझे नहीं मिले तो तू मेरी शपथ से, मेरे वादे से छूट जाएगा एलियाजर, फिर तुझे जो करना है कर। तो आप सोचकर देखना कितना अब्राहम परमेश्वर पर विश्वास करने वाला व्यक्ति था। और इसहाक भी, सोचना ना, इसहाक कोई छोटा मोटा लड़का नहीं है कि बड़ों ने जो भी बोल दिया मान जाए। आज होता है ना, हम जिद करने लग जाते हैं मम्मी पापा के से कुछ भी चीज़ का कि मुझे ये चाहिए, अरे आपको नहीं पता, मुझे पता है, सबसे हमें सब मालूम है। लेकिन सोचने वाली बात है, इसहाक बड़ा हो गया, फिर भी इसहाक ने ये नहीं बोला पापा आप तो बूढ़े हो गए हो, आपको क्या मालूम, मैं जाकर देखूंगा, सही होगा, मेरे पसंद का होगा तब मैं करूंगा। नहीं, इसहाक भी कितना समर्पित था। इसहाक ने अपने पापा अब्राहम को देखा कि मेरे पिता अब्राहम परमेश्वर की आवाज़ को सुनकर चलते हैं, इसे मैं टेंशन नहीं लूँगा, परमेश्वर जो मेरे लिए डिसाइड करेगा मेरे लिए अच्छा ही सोचेगा। अब्राहम से कभी उसने जिद नहीं किया। और देखते हैं जब इसहाक ने अपने लिए अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया कि परमेश्वर डिसाइड करे उसके लिए अच्छा क्या है, परमेश्वर ने भी उस परमेश्वर का दूत एलियाजर के आगे आगे जाकर उसके उसके लिए मार्गदर्शन करता है। इससे हम बच्चों को क्या चीज़ समझ में आता है कि हमें कई बार हम बहुत सारी बातों की जिद भी करते हैं ना, हमें ये चाहिए वो चाहिए। ध्यान रखना, अगर हम परमेश्वर के साथ सही से चलें, अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप दें, आपको मालूम है परमेश्वर पर भरोसा करें कि प्रभु आप मुझे जो देना देना, मैं किसी भी बात के लिए जिद नहीं करूँगा। आपको मालूम है परमेश्वर अपने दूत को आपके लिए भेजेगा, परमेश्वर आपके लिए बेस्ट चीज़ें प्रोवाइड करेगा, बेस्ट चीज़ें का इंतज़ाम करेगा। आपको टेंशन लेने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। आप सोचो ना, अब्राहम को इतना परमेश्वर पर भरोसा था, इसहाक को भी इतना भरोसा था, आपको और मुझे भी क्या करना चाहिए? परमेश्वर पर उतना भरोसा करना चाहिए। फिर जब इसहाक और जब रिबका को लेकर एलियाजर आता है वापस, तो इसहाक और रिबका की शादी होती है। उसके बाद आपको मालूम है क्या होता है? अब्राहम को परमेश्वर ने जितनी आशीषें दी थी वो सारी आशीषें अब इसहाक को मिलती है। इसहाक की शादी होने के बाद इसहाक सारी आशीषों को प्राप्त करने के बाद भी बहुत अच्छा जीवन उनका बीत रहा था। लेकिन आपको मालूम है 20 साल तक, वचन में लिखा है 20 साल तक उनका कोई बेटा नहीं था। जैसे आपको मालूम है सारा बांझ थी, सारा का कोई बेटा नहीं था, ऐसे ही रिबका भी बांझ थी, रिबका का भी कोई बेटा नहीं था। तो उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना करी और परमेश्वर ने प्रार्थना को सुनकर उनको जुड़वा पुत्र दिए। जुड़वा पुत्र आपको दिए, जुड़वा आप समझते हैं ना, हम शक्ल के जुड़वा पुत्र दिए। उसमें उन्होंने एक जो बड़े बेटे का नाम था एसाव और छोटे बेटे का नाम था याकूब। तो जो बड़ा भाई था वो क्या बना आपको मालूम है? बड़ा भाई एक चतुर शिकारी बना। शिकारी आपको मालूम है ना, जो शिकार करते हैं जानवरों का, वो शिकारी बना। और छोटा भाई जो याकूब था वो क्या बना? एक चरवाहा बना। इतना आपको समझ में आया? तो अब मैं आपको याद करने वाली एक आयत बताता हूँ जिसे आपने याद करना है। तो क्या करना है? धन्य है वे जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। वेरी गुड, दोबारा से, धन्य वे हैं
जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। कहां पर लिखा है? प्रकाशित वाक्य 19 का 9। प्रकाशित वाक्य 19 का 9। वेरी गुड। तो अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूं, देखते हैं आपने कितने ध्यान से इसको सुना और आपको कितना समझ में आया। अगर आपको कोई भी डाउट होता है, कुछ भी समझ में नहीं आया, आप इसे दोबारा से देखिए। आप कमेंट बॉक्स में भी आप बता सकते हैं कि ये नहीं समझ में आया, हम आपको उसमें एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है, अब्राहम का विश्वास योग्य सेवक कौन था? वेरी गुड, एलियाजर। अगला सवाल है, अब्राहम ने एलियाजर को कहां भेजा था? वेरी गुड, पचनराम या मेसोपोटामिया में। तीसरा सवाल, इसहाक ने किससे विवाह किया? वेरी गुड, रिबका से। रिबका का भाई, आपको मालूम है रिबका का भाई कौन था? वेरी गुड, रिबका का भाई था लाबान। याद है, आपने पहले भी सीखा था। वेरी गुड। इसहाक का बड़ा पुत्र कौन था? वेरी गुड, इसहाक का बड़ा पुत्र एसाव था, जो कि एक शिकारी था। फिर इसहाक का छोटा पुत्र कौन था? वेरी गुड, इसहाक का छोटा पुत्र याकूब था, जो कि एक चरवाहा था। तो आइए बच्चों, उम्मीद करता हूं आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। हम प्रार्थना करते हैं, समाप्त करते हैं। मेरे पीछे पीछे बोलेगा। प्रिय प्रभु, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धन्यवाद। अपनी सारी आशीषों के लिए हम आपके आभारी हैं, जो आपने हमें दी है। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके बच्चों, बाय।